हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम संघ लोक सेवा आयोग डिस्कस करेंगे, यूपीएससी के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि एमपीपीएससी की यूनिट 10 में सिलेबस में दिया हुआ है और इसके पहले हमने 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करके हम देख सकते हैं। एपीएल पब्लिकेशन की जो बुक है पीडीएफ के माध्यम से वो डिस्कस की जा रही है और पूरी बुक डिस्कस की जाएगी, कंप्लीट कराया जाएगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। संघ लोक सेवा आयोग, तो क्या है संघ लोक सेवा आयोग? तो संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। तो यह है संघ लोक सेवा आयोग। तो देखिए, इसको यहां से देखते हैं अपन, पहले इसको समझ लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। अपन ने पढ़े हैं संवैधानिक निकाय वो निकाय होते हैं जिसका उल्लेख संविधान में मिलता है, दिया हुआ रहता है, लिखा रहता है या सृजन होता है। संस्था है जो भारत सरकार के केंद्रीय भर्ती अधिकरण के रूप में कार्य करता है, जो भारत सरकार के केंद्रीय भर्ती अधिकरण के रूप में कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित उपबंधों का वर्णन किया गया है। तो ये याद रखना है, अनुच्छेद 315। और भाग पूछा कभी तो भाग 14, अनुच्छेद 315 से 323। तो ये याद रखना है। भाग कौन सा है? भाग 14। भाग 14 और अनुच्छेद कहां से चालू होगा? 315 से। 315 में लिख रखा है कि एक लोक सेवा आयोग होगा। 315 से 323 तक के लिख रखा है फ्रेंड्स, याद रखना है। तो अब बात करते हैं अपन शुरू से। तो संघ लोक सेवा आयोग आपको समझ में आ गया होगा यूपीएससी के बारे में। तो बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग का संक्षिप्त इतिहास देख लेते हैं। इसका क्या इतिहास है, शुरू से इसका क्या इतिहास रहा है, पहले इतिहास देखेंगे, फिर उसकी संरचना देखेंगे, फिर उसके कार्य देखेंगे और कौन कौन अध्यक्ष रहे हैं वो देखेंगे। तो देखिए, पहली हिस्ट्री देखते हैं इसकी। भारत में लोक सेवा आयोग यानी पीएससी का उल्लेख 5 मार्च 1919 के भारतीय संवैधानिक सुधार पर भारत सरकार की प्रथम विज्ञप्ति में मिलता है, जिसमें किसी ऐसे स्थानीय कार्यालय की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव था जिसमें सेवा मामले के विनियमन का अधिकार हो। मुख्यतः सेवा मामलों के विनिमय हेतु प्रस्तावित इस प्रकार के निकाय की संकल्पना को भारत सरकार अधिनियम 1919 में कुछ व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में कुछ व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया था। इस अधिनियम की धारा 96C में भारत में एक ऐसे लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था जो भारत में लोक सेवा में भर्ती एवं उनके नियंत्रण संबंधित इन प्रक्रियाओं का निर्वहन करे, जो उन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल द्वारा निर्मित नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्टि दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये समझ में आया होगा आपको, ये सामने की कुछ बातें इतिहास की। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में कुछ व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया गया था। उसके बाद आगे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में पारित होने के उपरांत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत सरकार तथा स्थानीय सरकारों के बीच इस प्रकार स्थापित किए जाने वाले निकाय के प्रकारों तथा कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तृत पत्राचार हेतु यह पत्राचार 4 वर्ष चला, फिर किसी निर्णय पर नहीं पहुंच जा सका था तथा इस मामले में रॉयल कमीशन ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया ली कमीशन को भेजा था। दिनांक 27 मार्च 1924 को अपनी रिपोर्ट में ली कमीशन ने संस्तुति की भारत सरकार अधिनियम 1919 में विचारित वैधानिक लोक सेवा आयोग का अविलंब स्थापित किए
गए, अविलंब विस्थापित किए गए। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से ली कमीशन ने भेजा था, ये तारीख याद रखना है, रॉयल कमीशन ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विसेज। अगला चलते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 96 की सी के प्रावधान तथा वर्ष 1924 में लोक सेवा आयोग की यथाशीघ्र स्थापना किए जाने के लिए ली कमीशन की सशक्त संस्तुति के पश्चात प्रथम बार 1 अक्टूबर 1926 को भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो प्रथम बार 1 अक्टूबर 1926, ये तारीख आएगी पेपर में, भारत में प्रथम बार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। उसके बाद चलते हैं, प्रथम लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना हुई। इस आयोग में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल द्वारा नियुक्त अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 सदस्य थे। तो एक अध्यक्ष था और 4 सदस्य थे। सर रास बारकर यूनाइटेड किंगडम के होम सिविल सर्विस के एक सदस्यीय आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर रास बारकर प्रथम अध्यक्ष थे, याद रखना है आपको, पूछा जाएगा। तो ये प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन सिविल सेवा परीक्षा को पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर सिविल सर्विस एग्जाम को पास करने वाले पहले भारतीय थे, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, लोक सेवा आयोग के प्रक्रय भारत सरकार अधिनियम 1919 में निर्धारित नहीं किए गए थे, अपितु उन्हें भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 96 के सी की उपधारा 2 के अंतर्गत गठित लोक सेवा आयोग नियमावली 1926 के अंतर्गत विनियमित किया गया था। तो 1926 के अंतर्गत विनियमित किया गया था, यह भी याद रखना है। उसके बाद आगे जब हुआ, आगे और क्या क्या हुआ देखते हैं। भारत में लोक सेवा आयोग के इतिहास में अगला महत्वपूर्ण विकास यह था कि दिसंबर 1931 में श्वेत पत्र में जारी होने के साथ हुए, जिसमें भारतीय संवैधानिक सुधार के लिए प्रस्तावित शामिल थे। श्वेत पत्र में प्रस्तावित फेडरल तथा प्रांतों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रारूप भी था। फेडरल एवं प्रांतों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रारूप भी था। भारतीय संवैधानिक सुधार पर बनी संयुक्त समिति 1934 की रिपोर्ट इस दिशा में अगला कदम थी। तो इस दिशा में अगला कदम थी। उसके बाद आगे चलिए, देखिए यहां से इंपॉर्टेंट, श्वेत पत्र में लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रस्ताव को भारत शासन अधिनियम 1935, इंपॉर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 264 से 268 में मूर्त पूर्व दिया गया, जैसे कि संवैधानिक सुधार पर बनी संयुक्त समिति 1934 की रिपोर्ट में विस्तार से दिया गया था। अधिनियम में संघ के लिए लोक सेवा आयोग और प्रत्येक प्रांत के समूह के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग की संभावना पर विचार किया गया था। तो केंद्र के लिए लोक सेवा आयोग और प्रांत के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग के ऊपर विचार किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 की लोक सेवा आयोग से संबंधित धाराओं को 1 अप्रैल 1937 में प्रभावित किया गया तथा उस समय केंद्र का लोक सेवा आयोग और फेडरल लोक सेवा आयोग बन गया। तो 1 अप्रैल 1937 को केंद्र का जो लोक सेवा आयोग था वो फेडरल लोक सेवा आयोग बन गया। फिर देखिए, संविधान सभा ने सिविल सेवाओं में निष्पक्ष भर्ती तथा सेवा के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघ तथा प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा को सुरक्षित तथा स्वायत्त बनाने की आवश्यकता अनुभव थी। स्वतंत्रता के पश्चात जब भारत स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए एक नए संविधान की घोषणा के साथ ही फेडरल लोक सेवा आयोग को संवैधानिक स्तर दिया गया तथा इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दिया गया, नाम यूपीएससी दिया गया। फेडरल लोक सेवा आयोग को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया और इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग दिया गया। उसके बाद यहाँ से मैंने आपको बता ही दिया था शुरू में, संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है जो भारत सरकार के केंद्रीय भर्ती अधिकरण के रूप में कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित उपबंधों का वर्णन किया गया
किया गया है। और उसके बाद याद रखिए भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इन्होंने बिहार के गवर्नर थे, तो बिहार में जो कलेक्टर को दायित्व सौंपा था, कलेक्टर को प्रमुख माना, दायित्व सौंपा था, इसलिए इन्हें भारत में सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, संरचना की बात कर लेते हैं। इसकी संरचना कैसी है यूपीएससी की, तो अनुच्छेद 316 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष एवं कुछ अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान में आयोग के सदस्य की संख्या कोई उल्लेख नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। संविधान में आयोग के सदस्यों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं है, यह राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। अर्थात राष्ट्रपति आयोग की संरचना का निर्धारण करते हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। तो इंपॉर्टेंट है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। अब बात करते हैं आयोग के कार्य क्या क्या है देख लेते हैं। तो इनके कार्य है क्या, तो ये भी जानना जरूरी है। तो संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग केंद्रीय सेवाओं तथा केंद्र शासित प्रदेशों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन कराता है। संघ लोक सेवा आयोग राज्य को किसी ऐसी सेवा के लिए जिसमें विशेष तो उनके लिए संयुक्त भर्ती की योजना व परिवर्तन करने में सहायता करता है। आगे चलते हैं और क्या है देखते हैं। सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में पदोन्नति एवं सेवा में दूसरी सेवा में तबादला या प्रतिनियुक्ति करने के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर संबंधित विभाग से पदोन्नति की सिफारिश करता है और संघ लोक सेवा आयोग में अनुमोदित करने का आग्रह करता है। याद रखना है, सिविल सेवाओं द्वारा अपने कर्तव्य के निष्पादन के अंतर्गत उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा खर्च की गई अदायगी का दावा करता है। कार्मिक प्रबंधन से संबंधित अन्य विषय पर भी कार्य करता है। उसके बाद आगे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की सूची दी गई है, तो कौन अध्यक्ष थे पहले और क्या थे और बीच बीच में कौन रहे, उनको भी देखना जरूरी है। तो पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सर रोज बारकर 1926 से 1932 तक के अध्यक्ष रहे हैं। तो ये यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे, आजादी के पहले, याद रखना है। इनके बाद कौन बने, सर डेविड पेट्री रहे हैं। उसके बाद सर आयर गार्डन थे। उनके बाद कौन रहे, रॉबर्टसन और कृपलानी, ये इंपॉर्टेंट है, एच.के. कृपलानी। ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय अध्यक्ष थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा इनका नाम। एच.के. कृपलानी यूपीएससी के अध्यक्ष थे, लेकिन भारतीय अध्यक्ष थे स्वतंत्रता के बाद, तो ये याद रखना है। उसके बाद बनर्जी जी रहे हैं, गोविंद राजन हेजमादी और झा, बीएन झा और दामले जी भी रहे हैं। और ये सरकार, एम सरकार, ये भी नाम याद रखना है। उसके बाद डॉक्टर AR किदवाई और ये ML सहारे जी भी रहे हैं। और HKL कपूर और JP गुप्ता, ये सब रहे हैं। और बैथू, ये इंपॉर्टेंट है, श्रीमती R.M. बैथू। उसके बाद रहे हैं SJS चटवाल। उनके बाद ये सूची दी हुई है, JM कुरैशी जी भी रहे हैं अध्यक्ष। तो ये इनके नाम याद रखना है, कभी पूछे भी जा सकते हैं। उसके बाद सुरेंद्र नाथ अध्यक्ष रहे हैं, PC होता, माता प्रसाद, डॉक्टर SR हासिम, गुरबचन जगत, ये भी रहे, सुबीर दत्ता, DP अग्रवाल, श्रीमती राजनी राजदान, दीपक गुप्ता जी भी रहे हैं। और आलका सिरोही ये भी रही हैं। और डेविड सियामिलीही और विजय मित्तल और अरविंद सक्सेना 31वें नंबर के 2018 से अब तक अरविंद सक्सेना थे, लेकिन इनके बाद भी 32वें नंबर के बन गए हैं। जिनका नाम है दीपक कुमार जोशी।
तो ये भी याद रखना, 32वें नंबर के कौन है? दीपक कुमार जोशी। सॉरी, दीपक नहीं है, प्रदीप, गलत हो गया बोलने में, प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी जी बने हैं ये 20 अगस्त 2020 से अब तक हैं वर्तमान में। 20 अगस्त 2020 से अब तक हैं वर्तमान में, जिनका नाम है 32वें नंबर के प्रदीप कुमार जोशी। तो प्रदीप कुमार जोशी जी रहे हैं। उसके बाद देखिए एक फैक्ट लिखा हुआ है, श्री एच के कृपलानी स्वतंत्रता के उपरांत प्रथम भारतीय थे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो मैंने आपको बताया था अभी, श्री एच के कृपलानी पहले भारतीय थे जो स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय थे जो यूपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं। तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद कुछ प्रमुख अनुच्छेद देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो संघ लोक सेवा आयोग से इतना ही फ्रेंड्स, आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद वाले लेक्चर में मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग में ही हम प्रमुख अनुच्छेद डिस्कस कर लेंगे। तो भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में दिया हुआ है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं इसके बाद वाले लेक्चर में। इस लेक्चर से काम का याद रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, अनुच्छेद आ सकता है और स्थापना भी पूछी जा सकती है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।